हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मींस इम्पोर्टेंट फिगर। तो फिगर तो हर एक ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। यहाँ पर किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को हमने करना है, तो लेट आई हैव ए बीकर, उसमें लेट यहाँ पर मार्क किया हुआ है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अगर पानी यहां तक भरा हुआ है, दिस मार्क तक, तो इसको क्या कहेंगे कि ये 1 लीटर है। लेकिन पानी का लेवल हम ये कर दें, अब 1.5 लीटर अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है कि इट इज 1.5। आई से अप्रोक्सीमेट बिकॉज मेरे पास कोई जजमेंट के लिए सही मार्क नहीं लगा हुआ। अगर कोई कहता है कि इट इज 1.4 तो भी आई सेड कि हाँ हो सकता है। और इफ इट इज 1.6 कोई रेफर कर दे, देन आई ऑल्सो एग्री कि ये 1.6 भी पॉसिबल हो सकता है। इट मीन्स आई एम श्योर अबाउट इट्स फर्स्ट डिजिट, लेकिन इस लास्ट डिजिट के लिए मैं श्योर नहीं हूं। दिस इज सर्टन डिजिट एंड दिस विच इज द लास्ट वन इज अनसर्टेन। एक तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि लास्ट जो डिजिट होता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। लेट यहां पर हमारे पास मार्क कर दिया जाए कि इट इज 2.5, it is 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरह से हमारे पास मार्किंग दे दी जाए और मैं पानी का लेवल यहां तक ले लूं। इट इज नाइदर 2.5 नो 2.6, इन दोनों के इन बिटवीन पानी का लेवल मान लो मैंने ले लिया। तो अब रीडिंग क्या हो सकती है, 2.55, इट मे बी 2.54, इट मे बी 2.56। वही कंफ्यूजन किसके लिए, सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए। और बाकी जो है उसके प्रति वी आर सर्टन, वी आर रेफर की आई एम 100% श्योर कि ये 2.5 ही होगा। बट ये लास्ट डिजिट 5, 4, 6 कोई भी लाइक कर सकता है। इट मीन्स ये जो होंगे वो करेक्ट होंगे और ये जो लास्ट वाला है, सिर्फ लास्ट वाला और ओनली 1, वो क्या आएगा, डाउटफुल। इन दोनों को मिलाकर या सर्टन और डाउटफुल, अनसर्टन, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है, जो फिगर बनता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का। इट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर को अगर मैंने डिफाइन करना है तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ऑल द certain digit प्लस 1, सिर्फ 1 होगा, ये माइंड में रखना, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ऑल द सर्टन डिजिट प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, डाउटफुल डिजिट। एक और डेफिनेशन हम इसकी रेफर कर सकते हैं कि इट convey us information that accept the last digit अदर डिजिट या नंबर आर
करेक्ट। तो ये नहीं सोचना कि हमने लास्ट नंबर को छोड़ देना है। सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास क्या आते हैं, सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट, सिर्फ लास्ट में होगा ओनली 1 होगा और वो क्या होगा, डाउटफुल। इन दोनों को मिलाकर जो टर्म बनेगी उसको हमने क्या नाम देना है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो था सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, अब हम उसके बारे में कुछ रूल्स हैं उनको हम करेंगे। तो वो रूल्स क्या है, हमारे पास बहुत सिंपल रूल्स हैं और मेन बात आपने उसको सिंपली अपने माइंड में रखना है, अप्लाई करना होता है ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास एग्जाम में वो रूल पूछे जाए। 1 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन फॉर द +1 लेवल पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। रूल सिर्फ अप्लाई करने आपको आनी चाहिए। तो अब हम 1 बाय 1 इसके रूल्स को करेंगे। तो फर्स्ट रूल, all the non-zero digit are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये हमारे पास मेंशन किया गया है 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास कितनी आ जाएंगे, 5, बिकॉज सभी नॉन जीरो डिजिट हैं। इन दिस केस आल्सो 1 2 3 4 5 कोई जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगे, 5। नेक्स्ट इज 1 2 3, डेसिमल वाला भी हम करेंगे और बिना डेसिमल वाले सिस्टम को भी हम स्टडी कर रहे हैं साथ ही। तो डेसिमल हो या ना हो, ठीक है जी, नॉन जीरो है तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगे, 3। मीन्स ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट is significant। अगर जीरो है और वो इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है तो दैट इज कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अब ये 2 है और लास्ट में हमारे पास 5, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है बिकॉज ये नॉन जीरो है और ये दोनों जीरो इन नॉन जीरो डिजिट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रही है। सिग्निफिकेंट फिगर के इन बिटवीन अगर जीरो हो, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो हो तो उसको काउंट करना है। तो इसमें अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछे जाए तो कितनी आ जाएंगे, 4। अब ये बिना डेसिमल के था, रूल वही 5 4, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इन दोनों के बीच में जीरो आ रही है तो इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगे हमारे पास, अगेन 4। थर्ड रूल, जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही हो तो उसको आपने एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना। तो इस केस में आप बताएंगे कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये 5 तो हमें कंफर्म है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता है 1। अब इससे पहले जीरो आ रही है
तो इसका हमने क्या रूल लिखा है कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करने। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ओनली 1। इन द नेक्स्ट केस 0.0045, ये दोनों हमारे पास क्या आ गए? सिग्निफिकेंट फिगर और 0 इनसे पहले है। वेदर वो डेसिमल के बाद में है या डेसिमल से पहले है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले प्रेजेंट है, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली 2। तो ये आपने थर्ड रूल है, इसको माइंड में रखना है। फोर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हुए मिस्टेक करते हैं, तो ये आपने दिमाग में रखना है। 0 आफ्टर द डेसिमल और 0 एट द एंड। दो बातें लिख रहे हैं हम, डेसिमल के बाद में हो और नहीं, यहां पर हम एंड लिखेंगे, और वो 0 कहां पर होनी चाहिए? एंड पर। आफ्टर द डेसिमल और एंड पर, दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो, देन इट इज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करनी है। 0 एंड में होनी चाहिए और डेसिमल के बाद में होनी चाहिए, तो हमने उसको काउंट क्या करना है? एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये केस है हमारे पास 5 डेसिमल 0, ये 0 एंड में है, डेसिमल के बाद में है, तो इसको काउंट करेंगे। तो 5 और 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 250, 0 डेसिमल के बाद में आ रही है एज वेल एज एंड में आ रही है, तो काउंट होगी। रूल आपके दिमाग में आ गया तो आप मेंशन कर सकते हो। अब इस केस में आ जाए, इसमें हमारे पास दोनों रूल्स को लेकर चला गया है, थर्ड रूल एज वेल एज फोर्थ रूल। 0 शुरू में है, 0 हमारे पास शुरू में लगी है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल इसको काउंट नहीं करना। 2 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 एंड में आ रही है, इसलिए इसको हम काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये और ये हमारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर। अब आगे ये टर्म, हमने यहां पर सेकंड में क्या किया था कि 0 इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज काउंटेबल, तो अब ये 0 इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रही है, तो इसको भी काउंट करना है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए? 3। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों रूलों को अप्लाई करते हो तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आएगी। अब इस केस में आ जाते हैं 5000, डेसिमल नहीं लगा, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एंड में है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि डेसिमल और एंड में हो, तो ये 0 काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या रह गया? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ओनली 1। फिफ्थ रूल, वैसे 4 रूल ही है हमारे पास, फिफ्थ वैसे ही आप माइंड में रखना, दैट इज फॉर अ कांस्टेंट नंबर, या नंबर आपको कोई दे दिया जाता है तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पाई मेंशन कर दिया गया, पाई इज अ कांस्टेंट, वेदर इसकी वैल्यू आप, वैसे तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फर्दर एंड फर्दर इंक्रीज होते जाते हैं, एंडिंग नहीं हुए, 3.14 पर एंडिंग नहीं हुई, इसके बाद भी नंबर्स आते रहते हैं, तो इसमें तो वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
इसमें तो पता, आप वैसे भी रेफर कर सकते हो कि ये क्या है, इनफाइनाइट। और हमारा रूल भी क्या है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ इनफाइनाइट नंबर। लेट, आपने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर। अब इस नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, नंबर दिया है या नहीं दिया, सिग्निफिकेंट फिगर पूछे गए हैं तो क्या होंगे, दैट इज इनफाइनाइट। लेट आपको रेफर कर दी गई है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं। कोई भी प्योर नंबर आपको दे दिया गया है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये नंबर्स या कांस्टेंट नंबर के लिए रूल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। वन मोर टर्म, एक और रूल है हमारे पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 6 लिख देते हैं। लेट आपको दिया गया है 5.0 इंटू 10⁻³ या 4.5 इंटू 10⁻⁻7। 10 की पावर वेदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, याद रखना, नोट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। आई सेड 10 की पावर को आपने एज ए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना। इन दोनों को हमने छोड़ दिया। अब यहां पर 4.5, 4, 5 दोनों नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इस केस में कितनी आ गई, 2। इस केस में हमारे पास 5.0 डेसिमल के बाद है, 0 एंड में है, सो कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी, 2। सो दीज आर सम रूल्स जिसको आपने, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मतलब नॉर्मल नहीं लेना, बिकॉज ये नॉट ओनली फॉर +1 बेसिक एग्जाम्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने इनको माइंड में रखना है कि आपने किस तरह से इनकी कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है कि जब हम डेसिमल नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं, तो उस समय सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रेफर करनी है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो उसको करने से पहले आपको एक रूल समझना होगा, बहुत सिंपल है, दैट इज नोन एज द राउंडिंग ऑफ रूल। आपने पहले से भी किया होगा, बस एक बार हम थोड़ी सी ऊपर से ही, जैसे कहते हैं, नजर डाल रहे हैं, बाकी तो हमें आता ही है। तो राउंडिंग ऑफ रूल हमारे पास क्या रेफर करता था कि लेट्स सपोज आपको कोई नंबर दिया गया है 5.432, दैट इज 5.649। आपने लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, या आप कह लो कि इसको मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अभी इसमें कितनी है, 4, मैंने इसको 3 में कन्वर्ट करना है। इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट दिस वन इनटू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर मैं लिखकर चल रही हूँ कि मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मैंने लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। तो आई चेक कि वो नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो 5 से छोटा है तो उसको सिंपली आपने रिमूव कर देना है। ये आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह गए। और अगर वो 5 से बड़ा हो तो क्या करते होती है, उससे प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब उससे पहले आने वाले डिजिट में 1 जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये दोनों रूल आई थिंक आपने पहले से भी किए होंगे। एक और रूल, लेट मेरे पास दिया गया है 5.435 और 5.645।
हमने रूल किया 5 से छोटा या 5 से बड़ा। अब प्रॉब्लम क्या आ गई इसमें कि ये इटसेल्फ 5 है, तो जब 5 को राउंड ऑफ करना है मीन्स उसको रिमूव करना है, तो क्या करते हैं हम, उस समय उससे प्रीसीडिंग डिजिट को देख लेना है। अगर वो ओड है 3, 5, 7, 9 ओड है तो उसमें एक ऐड कर देना है दिस वन। और अगर उससे पहले आने वाला डिजिट इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करनी। कहने का मतलब क्या है कि अगर लास्ट वाला 5 हो इटसेल्फ तो उससे पहले वाला डिजिट इवन बन जाएगा। इवन है तो ठीक है, इवन नहीं है ओड है तो उसको इवन बनाकर लिखना होगा, उसमें एक जोड़ देना है। तो ये तो था हमारे राउंड ऑफ के रूल। इसको इसलिए किया है क्योंकि हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में करना होता है तो इस रूल की भी हमें साथ में जरूरत पड़ती है। तो अब हम कर रहे हैं इन कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो उस समय आपने क्या करना है, मान लेते हैं 2 या 3 नंबर आपको दिए गए हैं। लेट 12.1 इज मल्टीप्लाई विद 3.0। तो क्या करना होगा, लेट मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रही हूं। डेसिमल इज हियर। हमने काउंट कर लेने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो भी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या जो भी टर्म्स को आप आपस में डिवाइड कर रहे हो, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके रिजल्ट में आने चाहिए। आपने पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके यहां तक आंसर छोड़ दिया। आपसे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान लेते हैं पूछा गया है कि टेल अस विच इज द करेक्ट आंसर इन द टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और आप इसको रेफर करके आते हो तो गलत है, वेदर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही हो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसमें, हमारे पास 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू रूल्स अब आपको अप्लाई करने आगे कितने होंगे इसमें 2, बिकॉज 0 एंड में है, 0 डेसिमल के बाद में है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास 3। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए 2, तो दैट इज 36। क्लियर हो रही है टर्म, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें ओनली 2। नेक्स्ट है हमारे पास लेट डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी टर्म ले लेते हैं 36.12 डिवाइड कर रहे हैं हम 12 से। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास कितने आ गए 4, क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, डिवाइड किया 3.01 आ जाएगा, यही आएगा ना 3.01। तो मैंने आंसर ये देना है, नो आंसर क्या आएगा मेरे पास, कितने डिजिट होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर 2, दैट मीन्स आंसर विल बी 3.0। काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर जो लीस्ट हो उतने ही आपने रिजल्ट में देने होंगे। समझ आइए टर्म। अब आ जाते हैं जब हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उस समय किस तरह से इस रूल को अप्लाई करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है।
लेट हमारे पास टर्म दे दी 4.532 with 1.2 with 3.67, इनका एडिशन करना है। 4.532 1.2 3.67, तो ये मेरे पास आ गया 2, ये 0, ये 7 और 6 13 और 1 14 और ये 9, ये बन गया। ठीक है, कैलकुलेशन। अब हमारे पास क्या रेफर किया गया है कि रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं काउंट करना, आफ्टर दैट डेसिमल कितने प्लेसेस हैं उतने प्लेसेस तक ही आपने आंसर देना होगा। दोबारा समझते हैं, इसमें आफ्टर द डेसिमल सारे नंबर नहीं, आफ्टर द डेसिमल कितने नंबर है, कितने प्लेसेस हैं 3, इसमें डेसिमल के बाद 1, इसमें डेसिमल के बाद 2, तो आंसर विल बी विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी है 1, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, याद रखना, वहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे थे और यहां पर हम कह रहे हैं लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस तक आपका आंसर आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 9.4 इज द आंसर। आपने ये आंसर देना है, ये आंसर नहीं देना। ये रूल तब अप्लाई करने हैं जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही हो, जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है उस समय किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको पहले बताया है। तो दिस इज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ रूल, सिग्निफिकेंट फिगर। होपफुली आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।